Hello every student, I am Divya Dubedi. Our subject is SST, Geography, Chapter 1st. Today we are topic planets. This topic is continue. Planets में हम लोग क्या समझने वाले हैं? इंटरेस्ट फैक्ट अबाउट प्लैनेट्स. प्लैनेट्स के कुछ इंटरेस्ट फैक्ट जानेंगे, जिसमें क्या है, मर्क्यूरी इज़ द नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन एट इट इज़ नॉट द हॉटेस्ट प्लैनेट. जो मर्क्यूरी जो प्लैनेट्स होता है वो सन के सबसे पास वाला प्लैनेट होता है. जैसे आइए हम देखते हैं कि जैसे ये सन है, सन के सबसे पास वाला जो प्लैनेट होता है वो मर्क्यूरी होता है. तो ये मर्क्यूरी प्लैनेट है, ठीक है. इसके साथ हमने क्या पढ़ा कि मर्क्यूरी इज़ द नियरेस्ट प्लैनेट, सन के सबसे पास वाला प्लैनेट है टू द सन एट इट इज़ नॉट हॉटेस्ट प्लैनेट. लेकिन इतने सन के इतने पास होने के बावजूद भी ये प्लैनेट क्या होता है, हॉटेस्ट नहीं होता है. अब हॉटेस्ट क्यों नहीं होता है, मतलब ज़्यादा गर्म क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसमें गैसेस रुकती नहीं है. गैसेस जो मर्क्यूरी प्लैनेट में गैसेस रुकती नहीं है, गैसेस आती हैं और पास होती जाती हैं. और इससे ज़्यादा हीट कौन करता है? बल्कि मर्क्यूरी के बाद वाला जो वीनस होता है, वीनस प्लैनेट हॉट होता है. लेकिन मर्क्यूरी प्लैनेट ज़्यादा हॉट नहीं होता क्योंकि इसमें गैसेस रुकती नहीं है, गैसेस आई और पास हो जाती हैं. इस वजह से ये ज़्यादा हॉट नहीं होता है. नेक्स्ट क्या, वीनस इज़ कंसिडर्ड एज अर्थ ट्यून. जो वीनस प्लैनेट होता है, तो वीनस प्लैनेट को किससे कंसिडर किया जाता है? अर्थ से कंसिडर किया जाता है. अब अर्थ से क्यों कंसिडर करते हैं? क्योंकि जैसे कि ये वीनस प्लैनेट है और ये अर्थ प्लैनेट है, तो वीनस और अर्थ प्लैनेट क्या होते हैं? सेम होते हैं, ठीक है. सेम होते हैं मतलब शेप में, साइज़ में सेम होते हैं, जिस वजह से इसको क्या किया गया है, कंसिडर किया गया है अर्थ ट्विन. अर्थ की तरह वीनस को भी कंसिडर किया गया है क्योंकि ये प्लैनेट शेप साइज सेम होता है. ओके. इसके बाद नेक्स्ट, जैसे कि सिमिलरली विथ अर्थ इन टर्म्स ऑफ साइज एंड शेप. सिमिलरली कैसे सिमिलर होते हैं? तो साइज एंड शेप में ये सिमिलर होते हैं, एक जैसे होते हैं. इस वजह से इनको वीनस को और अर्थ को कंसिडर किया गया है, ट्विन अर्थ को कंसिडर किया गया. ओके. नेक्स्ट है, इन अगस्त 2006 इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन डिक्लेयर्ड प्लूटो इज़ अ ड्राफ्ट प्लैनेट. अभी तक हम लोग कितने प्लैनेट पढ़ रहे हैं? 8 प्लैनेट पढ़ रहे हैं, जिसमें अभी हम लोगों ने जो 8 प्लैनेट पढ़े उसमें हमने प्लूटो प्लैनेट नहीं पढ़ा. लेकिन 2006 के पहले प्लूटो भी एक प्लैनेट हुआ करता था. प्लूटो हुआ करता था, वो भी एक प्लैनेट हुआ करता था. लेकिन 2006 में, अगस्त 2006 में किसके द्वारा? इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा क्या प्लूटो को ड्राफ्ट प्लैनेट कह दिया गया है कि जो प्लूटो है वो क्या है, एक ड्राफ्ट प्लैनेट है. उसकी भी अपनी एक्सिस होती है, एक्सिस होने के बावजूद भी उसको क्या कह दिया गया है कि एक ड्राफ्ट प्लैनेट है. उसके बाद नेक्स्ट, जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस हैव रिंग्स अराउंड देम. जो जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, ये क्या करते हैं? जैसे कि ये जुपिटर है, ये सैटर्न है, ये यूरेनस है. इन प्लैनेट्स की क्या होती है? अपने रिंग होती है. अब रिंग कैसे होती है? जैसे ये हम सैटर्न में देख रहे हैं कि ये रिंग बनी हुई है ना. इधर आप लोग केयरफुली देखिएगा, सैटर्न में देखिएगा, जो सैटर्न प्लैनेट होते हैं ये इसमें ये चारों तरफ एक राउंड सा बना हुआ है, इसे हम क्या कहते हैं? रिंग कहते हैं. तो ऐसे जुपिटर और यूरेनस, सैटर्न की भी क्या होती है? अपनी रिंग होती है. और ये रिंग किससे बनी होती है? ये रिंग बनी होती है पत्थरों से, जिसे हम एस्ट्रोराइड एंड मेटोराइड्स कहते हैं, ठीक है. हम नेक्स्ट पढ़ेंगे आगे एस्ट्रोराइड और मेटोराइड क्या होती है, उसे हम आगे की वीडियो में फिर देखेंगे, समझेंगे. तो ये जो रिंग बनी हुई होती हैं, ये रिंग किससे बनी होती है? पत्थरों से बनी हुई होती हैं, एस्ट्रोराइड्स एंड मेटोराइड्स से. ओके. तो दीज रिंग बेल्ट्स ऑफ स्मॉल डेबर्स. और ये जो सैटर्न में रिंग बनी हुई है, किससे बनी हुई है? छोटे छोटे पत्थरों से बनी हुई. दीज रिंग्स बेल्ट ऑफ स्मॉल डेबर्स, मतलब छोटे छोटे पत्थरों से ये रिंग बनी हुई है. उसके बाद नेक्स्ट है, दे में बी सीन फ्रॉम द अर्थ विद द हेल्प ऑफ पावरफुल टेलीस्कोप. अगर अब हम अर्थ से, कहाँ से? अर्थ, जैसे कि ये अर्थ है, अब अर्थ से अगर हम ये प्लैनेट्स को देखते हैं, जुपिटर, यूरेनस, सैटर्न, अगर हम इन प्लैनेट्स को देखते हैं तो उसमें हमको रिंग दिखेगी. जैसे सैटर्न में हमको रिंग दिख रही है ना, वैसे हमको जुपिटर और यूरेनस में भी रिंग दिखेगी. और ये रिंग क्या होती है? बहुत छोटी होती है. द मे बी सीन फ्रॉम द अर्थ. अगर हम अर्थ से इनके रिंग्स को देखते हैं तो किससे देखना पड़ेगा हमको? टेलीस्कोप की, पावरफुल टेलीस्कोप की, बहुत ज़्यादा हाई पावरफुल टेलीस्कोप का यूज़ करना पड़ेगा. तो अर्थ से फिर हम जुपिटर और यूरेनस का भी रिंग
ईजिली देख सकते हैं। जैसे सैटर्न में दिख रहा है ना, वैसे जुपिटर और यूरेनस में भी ऐसे रिंग होती है। किससे? एस्टेरॉयड एंड मेटेओराइड से। मतलब ये पत्थरों की बनी हुई रिंग होती है। अगर हम अर्थ से देखें तो अर्थ से देखने के लिए हमको पावरफुल टेलीस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। अगर हमारे पास हाई लेवल का पावरफुल का टेलीस्कोप है तो फिर हम इनकी भी रिंग्स को देख सकते हैं। तो ये हमारा ये हमारा प्लैनेट कंप्लीट होता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्लैनेट है, कौन सा? अर्थ, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगर आप लोगों को वीडियोस अच्छी लगी, पसंद आई, तो आप लोग लाइक एंड कमेंट ज़रूर करें। ओके, थैंक यू।